चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आओ बच्चों रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोला क्या है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही होता है ना बच्चे। तो अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आओ बच्चों, फिक्स्ड एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन ₹1,00,000, सैलरीज ₹1,00,000। बताओ बच्चों टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए? टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे हुए ₹2,00,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस मटेरियल, लेबर और सेलिंग प्राइस। मटेरियल और लेबर को दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बच्चे मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ना। ये वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। सेलिंग प्राइस ₹10। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। इन वैल्यू मीन्स इन रुपीज इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मुझे करना है फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। वो करने के लिए मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चे? ₹2,00,000। लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे नहीं पता। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बच्चे कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता। बच्चे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है? आपको याद है कॉस्ट शीट का चैप्टर? कॉस्ट शीट के चैप्टर में सबसे पहले क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों के तीनों हमारे वेरिएबल नेचर के खर्चे होते हैं बच्चे। अब बाकी भी होते थे, वो क्या होते थे? वो होते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स, और नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स, एंड नेक्स्ट वन इज आर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग के तीन एक तरह के ओवरहेड्स होते थे बच्चे। अब उसमें कुछ तो ओवरहेड्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट का क्या क्या पार्ट बनता है? वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनता है हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और एनी टाइप ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अब यहाँ चेक करूँ बच्चे, इन चारों चीजों में से मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में मुझे गिवन है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल का कितना अमाउंट है बच्चे? मटेरियल का अमाउंट है ₹3 प्लस ₹2। कितना हुआ बच्चे? ₹5। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट हुई ₹5, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ ₹5 पर यूनिट। तो बताओ मुझे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से आ रहा है 40,000 यूनिट्स। बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना? चैप्टर ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और चैप्टर सीरियसली बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर फॉर्मूले समझ आ गए तो इस चैप्टर में कहीं अटकने नहीं वाले। क्या ये क्वेश्चन फिनिश हो गया? नो मैम, क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है। क्वेश्चन में वो क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमने बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालें। न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा क्या होगा? हमारा पुराना सेलिंग प्राइस है बच्चे ₹10 पर यूनिट। वो बोल रहे हैं इसको 10% से रिड्यूस कर दो। इसको 10% से रिड्यूस करने के लिए किससे माइनस करो? ₹1 पर यूनिट। तो बच्चे न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आया? ₹9 पर यूनिट। क्लियर है? न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹9 पर यूनिट। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या कोई चेंजेस बोले हैं? नो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगी ₹9। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज आएगा? यस, कॉन्ट्रीब्यूशन में जरूर चेंज आएगा। न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बच्चे? सॉरी, आई एम सो सॉरी बच्चे, मैंने वेरिएबल कॉस्ट को 9 लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट 9 थोड़ी है, वेरिएबल कॉस्ट तो 5 है। न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹9 माइनस ₹5। तो बच्चे ये हुआ ₹4 पर यूनिट। अब बताओ आपको क्वेश्चन में करना क्या है? हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। वैल्यू मीन्स इन रुपीज। इन रुपीज में कॉम्प्यूटेशन करने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का मीनिंग होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पर मेरे पास तो पीवी रेशियो नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इस प्रेजेंट सिचुएशन की पीवी रेशियो कंप्यूट कर लेती हूँ बच्चे। कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं इसको न्यू पीवी रेशियो नाम दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको बच्चे न्यू डाटा पे कर रही हूँ। न्यू पीवी रेशियो विल बी contribution upon selling price into 100.
ये हुआ बेटा हमारा 44.44%। बताओ क्लियर है न्यू पीवी रेशियो पर यूनिट। आगे बढ़े, अब क्या निकालना रह गया लास्ट इस क्वेश्चन का, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। इन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इन रुपीज। फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। न्यू क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में चेंजेस हुए हैं। वैसे आप पीवी रेशियो भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पीवी रेशियो कौन सी लगानी है, न्यू वाली लगानी है। तो बच्चे फिक्स कॉस्ट कितनी है, सेम 20,000। पीवी रेशियो कितना है 44.44%। अब बच्चे जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो परसेंटेज का 100 तो ऊपर चला जाएगा, और कैलसी में कैसे लोगे 44.44444444 पूरा लोगे जहाँ तक कैलकुलेटर में आएगा, तो आपका आंसर कैलकुलेट होके आएगा ₹4,50,000। बताओ बच्चे यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़े अब, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अभी इसी तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, मींस ब्रेक इवन पॉइंट के। अभी और ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ा रही, क्योंकि पहले पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ आपको इनके फॉर्मूलेस भी लर्न हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको पीवी रेशियो का और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बच्चे लर्न हो चुका होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹75, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है बच्चे 100। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ नहीं बोला, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो चेक करते हैं आगे कुछ बोला है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीईपी इज ब्रॉट डाउन टू 10,000 यूनिट्स। मतलब वो बोल रहे सेकंड पॉइंट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ कब, अगर ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 यूनिट्स हो जाए तो यूनिट्स में ही कैलकुलेट कर देते हैं। करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकालना है हमें, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए मुझे क्या डाटा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट है ₹3 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे पास सेलिंग प्राइस है यस कितना ₹100, वेरिएबल कॉस्ट है यस ₹75, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ से कितना आया ₹25 पर यूनिट। तो यहाँ से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 12,000 यूनिट्स। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट को चेंज करके 10,000 यूनिट्स कर दिया जाए, मतलब मुझे न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना बोल रहे हैं, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं 10,000 यूनिट्स। तो इस स्टेज पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंज तो आएगा। अगर इसको 12,000 से 10,000 करना है तो यहाँ चेंज तो आएगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस में तो तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक वो लोग बोलेंगे नहीं। तो इट मीन्स चेंज तो यहीं पे आएगा, और यहाँ का चेंज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन क्या मेरे पास ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं यूज कर सकती हूँ, नहीं। मैं फिक्स कॉस्ट तो 3 लाख रुपीस लिख सकती हूँ, लेकिन कंट्रीब्यूशन को मैं कैसे सेग्रीगेट करके लिखूंगी, मैं लिखूंगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 3 लाख डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे, नहीं पता, क्योंकि ये तो मुझे निकालना है न्यू सेलिंग प्राइस, तो ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो न्यू सेलिंग प्राइस को मैं न्यू सेलिंग प्राइस ही रहने देती हूँ, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है बच्चे 75, दैट विल बी इक्वल्स टू 10,000। तो सॉल्व करें बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10,000 इंटू न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 10,000 इंटू 75 बच्चे 7,50,000 इक्वल्स टू 3 लाख। तो यहाँ से 10,000 इंटू न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू 10,50,000। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कैसे हो जाएगा बच्चे, 10,50,000 डिवाइडेड बाय
10,000. That will be 10.50. That will be 10.50. बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? पक्का? तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. उसमें भी मैं अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो की ही प्रैक्टिस कराऊंगी. मुझे ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो बच्चे आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करना है बहुत अच्छे से. एक बार ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर ही होल्ड में आ जाएगा. चलो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन नंबर 6. सेल्स है बच्चे ₹4 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000. कंप्यूट द इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. इंक्रीमेंटल बताने के लिए कि कितना ज़्यादा है तो पहले तो बच्चे ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. तो मुझे बताओ ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करूँ, और रुपीज़ में करूँ या पर यूनिट करूँ? मैम ये रुपीज़ में होगा. क्यों? एक तो पर यूनिट का डाटा नहीं है, सेकेंड वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, यूनिट्स पूछ ही नहीं रहा. अगर तुम यहाँ लिखता कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल यूनिट्स ऑफ सेल्स, तब तो हम इसको यूनिट्स में करते और कहीं ना कहीं यूनिट्स कंप्यूटेशन की इस इन्फॉर्मेशन डाटा में कोई इन्फॉर्मेशन भी होती. हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की बना है. तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. क्वेश्चन नंबर 6. ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशो. हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, यस, कितनी? 1,80,000. बट हमारे पास पीवी रेशो नहीं है, तो पीवी रेशो कंप्यूट कर लेते हैं बच्चे. पीवी रेशो कैसे कंप्यूट होगी? पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 कितना हुआ बच्चे? हमारी सेल्स कितनी है? हमारी सेल्स है 4 लाख रुपीज़. कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं दिया हुआ. कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. बचाओ बच्चे, अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में जितना कराया हमने कुछ नया किया? नो मैम, अभी तक जितना समझा है हम वही पार्ट रिवाइज कर रहे हैं. 4 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 2,50,000. तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ से 1,50,000. पुट कर दूँ इंटू 100. तो बच्चे चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारा पीवी रेशो. पीवी रेशो आ गया यहाँ से हमारा 37.5% डिवाइडेड बाय 37.5%. तो बच्चे यहाँ से हमारे क्या कंप्यूट हो गए? हमारा यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट कितना कंप्यूट हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट आया मेरा यहाँ से ₹4,80,000. हम अभी किस पॉइंट पे हैं? किस पॉइंट ऑफ सेल्स में है? 4 लाख रुपीज़ की पॉइंट ऑफ सेल्स पे. क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कंप्यूट द इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ सेल्स. इंक्रीमेंटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए हमें कितनी सेल्स ऑन करनी पड़ेंगी? हम एट प्रेजेंट है 4 लाख पे, ब्रेक इवन है 480 पे. तो बताओ बच्चे कितने की सेल्स और करनी पड़ेंगी 480 तक पहुंचने के लिए? 80,000 की. हेंस द incremental amount of sales in order to reach at break even point, at break even level या break even point is ₹80,000. कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें 80,000 की सेल्स और करनी पड़ेगी. क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे. वो भी सेम आपकी अभी तक के कराए हुए कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 7. फिक्स्ड कॉस्ट है बच्चे 8,000 रुपीज़, प्रॉफिट है 2,000 रुपीज़, ब्रेक इवन पॉइंट है 40,000 रुपीज़. अब ब्रेक इवन नहीं पूछ रहे, अब आपको फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? क्वेश्चन आपको बच्चे इनडायरेक्ट काम बोल रहे हैं करने को, कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया, आपको प्रॉफिट दिया है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया, आपको बोल रहे हैं सेल्स बताओ. अब बताओ सेल्स कैसे बताओगे? मैम हमें ब्रेक इवन पॉइंट दिया है रुपीज़ में. क्वेश्चन नंबर 7. ब्रेक इवन पॉइंट है रुपीज़ का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. अगर किसी तरीके से मेरी पीवी रेशो निकल गई, पीवी रेशो की हेल्प मैं ले लूँ.
पीवी रेशियो निकल गई तो मैं सेल्स निकाल सकती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कितना दिया बच्चे? 40,000 रुपीज़। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कितना है बच्चे? 40,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चे? फिक्स कॉस्ट है 8,000 रुपीज़। पीवी रेशियो मुझे नहीं पता, पर यहाँ से मेरा पीवी रेशियो बहुत इजीली निकल सकता है। कैसे? पीवी रेशियो इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो बच्चे ये आ रहा होगा आपका 0.20। ये आ रहा है आपका 0.20, पर हम 0.20 तो नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे? हम तो इसको परसेंटेज में लिखते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। हम इसको बोलेंगे ये आ गया बच्चे 20%। क्लियर है? अब बताओ पीवी रेशियो का बच्चे अगर मैं फॉर्मूला खोल दूँ, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो कितनी है बच्चे? पीवी रेशियो है हमारी 20% इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही निकाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अपॉन सेल्स इंटू 100, तो 20 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चे? फिक्स कॉस्ट है 8,000 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट 2,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ से आ गया 10,000, तो सॉल्व कर देते हैं। सेल्स में यहाँ ले आती हूँ, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। तो बच्चे यहाँ से सेल्स कितनी आ गई? यहाँ से सेल्स आ गई 50,000। बताओ बच्चे, सिंपल था क्वेश्चन। बस क्वेश्चन डायरेक्ट ना हो के क्वेश्चन कैसा दिया हुआ था? इनडायरेक्ट। हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दिया था, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। फॉर्मूले से याद हो चुके हैं ना बच्चे? ये दो चीजें दी थी, पीवी रेशियो कंप्यूट कर ली। पीवी रेशियो का फॉर्मूला खोला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट बाय द फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स से डिवाइड, सेल्स है नहीं, पर इस फॉर्मूले से हमारा क्या कंप्यूट हो गया? हमारा कंप्यूट हो गया बच्चे सेल्स का अमाउंट। क्लियर है बेटा? बच्चे ये तो था अभी तक हमारा कंसेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट का। अब मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट की आपको इतनी अब समझ आ चुका है ब्रेक इवन पॉइंट की, मैं नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट कराने के लिए रेडी हूँ। बट जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ना बच्चे, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट का ही है। मतलब अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहे, अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ही हैं। अब वो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मेरा कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है मैम? बच्चे कॉम्पोजिट को एक वर्ड और बोलते हैं, कंबाइंड। कॉम्पोजिट के लिए आप दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो? कंबाइंड। कि हम कंबाइंड बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं। कि क्या कंबाइंड करने वाले हैं? बेटा एक बात बताओ, क्या ऐसी भी कुछ कंपनीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट बनाती हैं, और ऐसी भी कुछ कंपनीज होती हैं जो एक प्रोडक्ट ना बनाकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं? यस, इट्स पॉसिबल। पॉसिबल है ना बच्चे कि कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4 प्रोडक्ट्स बना रही है। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है ओवरऑल कैलकुलेट करना। ओवरऑल क्या कैलकुलेट करना? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना बच्चे। दैट इज टू बी नोन एज कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर तो इन यूनिट्स में निकालना है तो कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, सब कुछ कंबाइंड कर देंगे। कंबाइंड फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि टोटल बेसिस पे कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का भी, तो मुझे एवरेज करके निकालना पड़ेगा। पर ये जो है ना बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा पाऊंगी। और अगर रुपीस निकालना, अब तुम समझ गए होगे रुपीस का फॉर्मूला क्या बनेगा। से कॉम्पोजिट फिक्स कॉस्ट था, वहां पे भी फिक्स कॉस्ट ही पहले ऊपर होता था, तो वही आ जाएगा सेम कॉम्पोजिट फिक्स कॉस्ट। नीचे क्या लिखो बताओ? वैसे डिवाइड किससे होता था इन रुपीस में? पीवी रेशियो से। अब कौन सा वाला पीवी रेशियो आएगा? कॉम्पोजिट वाला पीवी रेशियो, मतलब कंबाइंड वाला, मतलब टोटल वाला। कॉम्पोजिट का मीनिंग कंबाइंड बोल सकते हो या फिर टोटल बोल सकते हो। बताओ बच्चे, समझ आया कुछ? पक्का? बढ़ो आगे क्वेश्चंस के साथ। चलो बच्चों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।